हेलो एवरीवन। सो आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। ओके, तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फैक्शन पावर। मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट का या किसी ऑब्जेक्ट का किसी का यूज़ करते हैं, किसी भी सामान का यूज़ करते हैं, तो हम कितने सेटिस्फाई होते हैं, कितने उन चीज़ों को हम यूज़ करके आनंदित महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। जो हमको सेटिस्फेक्शन होता है उसी को इकोनॉमिक टर्म में, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक टर्म में यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, अचानक मैं मान लीजिए मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ और मुझे भूख लगी हुई है, तो जब मैं बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आएगी मैं भर पेट उसको खा लूँगा। तो जब उस खाने को खा करके मुझे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे लगता है अब मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया। उस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। तो इस सेटिस्फैक्शन जो इंसान को महसूस होता है किसी सामान को यूज़ करने से या प्रोडक्ट को यूज़ करने से, सर्विस को यूज़ करने में, उसे इकोनॉमिक टर्म में यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर है? तो वो आपको यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। तो यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दो नहीं है, 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होते हैं। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी, एवरेज और मार्जिन। तो 3 टाइप के यूटिलिटी होते हैं, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इनके फॉर्मूला लिखा है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समेशन का टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज हम नॉर्मली निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी के क्वांटिटी से डिवाइड कर लेते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है डेल का। मैंने आपको पिछले बार बताया, डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है चेंज। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, जो बदलाव आया है। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी का ये एक टेबल के एग्जांपल से हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, यूटिलिटी को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक यूनिट होता है। जैसे कि हम किसी की हाइट नाप रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर या फीट में नापेंगे, किसी का वजन नाप रहे हैं तो उसको पॉइंट्स या केजी में नापेंगे। ठीक है, कोई लिक्विड चीज़ है लीटर में, कोई वेट वाली चीज़ है, सॉलिड चीज़ है तो उसे केजी में। तो इस तरीके से हर एक मेजरमेंट की प्रॉपर यूनिट होती है। आप लोगों ने साइंस में यूनिट्स के बारे में पढ़ा, वैसे यूटिलिटी की भी यूनिट होती है, उसे यूटिल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूटिल्स कहा जाता है। तो यूटिलिटी की यूनिट होती है जिसे यूटिल्स कहा जाता है। क्लियर है? तो ये यूटिल्स जो होता है, ये यूटिल्स जो होती है वो मेजरमेंट यूनिट होती है, इसे इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया है। तो 2 टाइप के यूटिलिटीज होते हैं, एक मार्शल के द्वारा दिया गया है जिसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है जिसे हेक्सपेंस के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब जान लेते हैं कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, सेटिस्फैक्शन कैसे मेजर किया जाता है। तो जब मैंने एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने कुछ खाने के लिए गया। तो जब मैंने पहला पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने पहला पिज़्ज़ा खाया, एक पिज़्ज़ा खाया, तो मुझे सेटिस्फैक्शन 20 सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और मेरी सेटिस्फैक्शन जैसे मैं खाते जाऊँगा वैसे मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। पहला, दूसरे में और बढ़ गई मेरी सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी में बढ़ गई, टोटल यूटिलिटी 36, फिर मेरी और बढ़ गई 46, फिर मेरी 50। अब मेरा पेट पूरा भर चुका है। 50 मैंने बात क्या हुआ, मेरा पेट भर चुका है। ठीक है, तो उसके बाद मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो मेरे को क्या लगेगा, बस मेरा पेट भरने वाला है, अब भर चुका है। तो यहाँ पे आगे मैं कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद अगर मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, तो मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, माइनस में जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये टोटल यूटिलिटी लिखा हुआ है। तो हमने देखा समीशन ऑफ एन, इसको हम लोग समझेंगे इस चीज़ों को कि टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो दिया हुआ है। अब हम एवरेज यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मतलब एक यूनिट पे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हुआ, कितना आप यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आपको हुआ है, कितने यूनिट का सेटिस्फैक्शन हुआ है। तो जब मैंने पहले रखा है तो एवरेज कितना था, 20/1 = 20। तो एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। तो मुझे 20 सेटिस्फैक्शन हुआ।
लेकिन जब मैंने 2 यूनिट खा चुका था, 2 यूनिट खा चुका था, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट खा चुका तो मेरे को सेटिस्फाइड देगा वो 36। हाँ मेरी टोटल यूनिट तो बढ़ी, लेकिन एवरेज क्या हो गई, कम हो गई। ओके मैंने 2 पिज्जा खा चुका हूँ, 2 पिज्जा खाने के बाद क्या हुआ मेरा 36 डिवाइड बाय 2, 36 डिवाइड बाय 2, ये एम का फॉर्मूला है एवरेज यूनिट, ठीक है। डिवाइड कितना गया 18 आ गया। अब मैंने 3 पिज्जा खाया तो 46 में डिवाइड करेंगे, यूटिलिटी मेरी कितनी थी 46 की यूटिलिटी थी, तो कितना आया 15.3। फोर्थ में 50, 4 पिज्जा खा चुका था तो 12.5। तो ऐसे अगर लगेगा तो एवरेज यूटिलिटी मेरी धीरे धीरे गिरने लगी, ठीक है। तो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, गिरना चालू जाती है, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना सेटिस्फैक्शन हमको कम होता है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी समझ लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल था, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो पहले हमको डाटा था है वो चेंज हुआ 20 है। सेकंड में क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी अपने क्या निकाला एमवी निकालना। टोटल यूटिलिटी कितनी थी अपनी, टोटल यूटिलिटी थी 36, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, 28 से 36 आया, तो चेंज कितना हुआ हमारा, कितना बढ़ गया 16, कितना हुआ 16 चेंज हुआ कि, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, चेंज में क्वांटिटी का 2 - 1 इक्वल टू 1। इसको सही लिख सकते हैं अपन लोग 36 - 20 अपॉन 2 - 1, ये आपका दिख जाएगा फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या है mu 16। सेम कैलकुलेट करेंगे हम थर्ड में, हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, फिर चेंज कितना हुआ 36 से 46 तो 46 - 36 इक्वल टू 10, ठीक है। और 3 - 2 जो चेंज हुआ क्वांटिटी में 3 से 2 है, 1.30 10 आ गया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, ठीक, कम हो जा रहा है। तो ये कहां तक कम हुआ, एक जगह आने के बाद हमारी यूटिलिटी क्या हुई 0, जब मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था, अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकता था। उसके बाद उस समय क्या हुआ, मेरी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन 0 हो गया, अब कोई को खाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर खाता हूँ तो मेरे क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में चले जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से यूटिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो वो ये जो पार्ट है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को इक्विलिटी समझ में आ गई, तो अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर क्वांटिटी, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डाइवर्ज फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी प्रोडक्ट का यूज करने लगेंगे, उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी डाइवर्ज है धीरे धीरे सक्सेसिव तरीके से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे यहाँ पर हुआ हमने देखा कि किस से कम हुआ, पहले 20 था फिर 16 फिर 10 फिर 4 फिर 0 फिर माइनस में पहुंच गया। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी था उसे गॉसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन लिखा जाता है, जिसे प्रोफेसर एच गॉसेस ने दिया था, गॉसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बाय गॉसेस या व्हाट इज द गॉसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये कैसे वर्क करता है हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी कम है, हमने देखा था जो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था अपना, mu इक्वल टू डेल tu अपॉन डेल q। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, किस तरह से चेंज आता गया और ये धीरे धीरे कब हुआ। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले जो था, पहले बताया हमने क्या आया 20 हमारे पास सेटिस्फैक्शन था, उसके बाद हमारा सेटिस्फैक्शन 16 में आया सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में कंज्यूम किया तो 10 के आसपास आया, उसके बाद ये 10 के आसपास आया, उसके बाद जब हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी यूनिट कितनी 4 थी। फोर्थ में क्या थी, ये 4 चौथी जो था, ये चौथा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो
कंजम्पशन लेवल चौथा में पहुंचा हमारा, ठीक है। तो जब मैं 4th यूनिट कंज्यूम किया तो हमारे जो यहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जब 5th यूनिट कंज्यूम किया तो 5th यूनिट क्या हो गया 0, क्या हो गया 5th यूनिट में 0। और 6th यूनिट में जैसे हमने कंज्यूम किया 6th यूनिट में कंज्यूम किया तो -4 में चला गया, वो वहीं यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है आपको देखिए किस से धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। मैं ग्राफ पेपर में बनाऊंगा, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए, कर्व नहीं बनती है, ठीक है। ये स्ट्रेट बनेगा, इस तरह पूरा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से डिमिनिशिंग हो रहा है, किसी से करके कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमको बताता है कि किसी से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। बार-बार किसी चीज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो हम एक समय आता है इससे ऊब जाते हैं, या हम जब बहुत प्यास लग रही है तब प्यासे हैं, ठीक है। तो हम पहला गिलास सर्व कर पिएंगे तो क्या होगा, हमको बहुत साइज मिलेगा, दूसरा गिलास में थोड़ा कम मिलेगा, चौथा तीसरा चौथा ऐसा करके पिएंगे। एक समय आएगा कि हम सैचुरेटेड हो जाएगा, बोलेगा अब हम सर्व नहीं पी सकते, बस बहुत हो गया। उसके बावजूद भी पिएंगे तो हम क्या करेंगे, निगेटिव में चले जाएंगे। अब हमको तो उबासी आएगा, हमको लगेगा भाई बहुत, अब हमको बेकार लगा, सर्वर का टेस्ट ही बेकार लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वर्क करता है। तो इससे कुछ एजम्पशन, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ एज्यूम करना पड़ता है, कुछ एजम्पशन लिखना पड़ता है। तो पहला क्या रहेगा, एजम्पशन कॉर्डिनल एजम्पशन, मतलब एक यूनिट होनी चाहिए मेजरमेंट की, प्रॉपर न्यूमेरिकल वे में उसे मेजर किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल वे में हमने इसे मेजर किया, ठीक है। तो कार्डिनल जो मैंने आपको बताया था, कार्डिनल मेजरमेंट जो मार्शल के द्वारा दिया गया है वो इस पे वर्क करता है। सेकंड है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब हर क्वांटिटी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में कुछ पिज्जा में खा रहे हैं, एक में हम चीज़ खा रहे हैं, दूसरे में पनीर खा रहे हैं, और नॉर्मली एक ही क्वांटिटी, अगर हम चीज़ पिज्जा खा रहे हैं तो चीज़ पिज्जा ही कंटिन्यू खाएंगे, एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पिज्जा हमने छोटा सा खाया, दूसरा इतना मीडियम साइज खा लिया, पहला रेगुलर साइज खाया फिर मीडियम फिर लार्ज पिज्जा खाया, ऐसा नहीं, एक ही क्वांटिटी। अगर हम रेगुलर साइज पिज्जा खा रहे हैं तो रेगुलर पिज्जा ही रहेगा, मीडियम खा रहे हैं तो मीडियम ही रहेगा, लार्ज खा रहे हैं तो लार्ज, तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। थर्ड है रैशनल कंजम्पशन, हम रैशनल कंजम्पशन करेंगे, मतलब हम उसको पूरी तरह पूरा खाएंगे, ऐसा नहीं कुछ चीज़ें फेंक रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक, जैसे मैंने एक पिज्जा कंज्यूम किया उसके बाद दूसरा पिज्जा कंज्यूम करेंगे, फिर तीसरा पिज्जा कंज्यूम, ऐसा नहीं एक पिज्जा खाया एक हफ्ते बाद या अगले दिन एक दूसरा पिज्जा अगले दिन खाया, तीसरा पिज्जा अगले दिन खाया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है। कब तक, जब तक हम पूरी तरह सेटिस्फाई या पूरी तरह जीरो में ना जाए। नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज होगा, इस तरह आपको बता दिया, यहाँ पे भी वही चीज़ थी। और रेट जो फिक्स होगा, ऐसा नहीं पहले पिज्जा का रेट 50 रुपये बढ़ा, दूसरे पिज्जा का 100 रुपये पड़ेगा, फिर 150 नहीं, सबका 50-50 ही रेट होना चाहिए। इसकी क्वांटिटी की प्राइस है, इनकम और प्राइस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये कंजम्पशन जो एजम्पशन है वो हमको बताता है, ठीक है। तो जब हम 0 पॉइंट पर आते हैं, ये पॉइंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम पूरी तरह सैचुरेटेड हो चुके हैं, अब हम एक भी चीजें नहीं खाएंगे, खाएंगे तो वापस बाहर निकल जाएगा, पूरा माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टॉपिक था जो यहाँ पे कवर हुआ। एक छोटा सा टॉपिक आप खत्म करते हैं और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आज का पार्ट जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक में आ गए, जो कि इस चैप्टर का नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपने यूटिलिटी समझ ली कि किस तरह से यूटिलिटी होती है, सैटिस्फैक्शन क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। अब हम समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है इन पोजीशन ऑफ नो चेंज। ये ऐसी स्थिति है, नो पोजीशन टू चेंज। तो ये ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे कंज्यूमर या कोई इंसान सोचता है कि वो बदलना नहीं चाहता, बदलाव नहीं चाहता है। ऐसी पोजीशन जहाँ पे बदलाव नहीं लाया जा सकता, इक्वल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे बदलाव लाना मुश्किल होता है या कंज्यूमर खुद ही चाहते हैं बदल। देखे होंगे आप लोगों ने कि एक इंसान की आदत होती है कि अगर कोई कपड़ा खरीदने गया तो एक परमानेंट एक ही शॉप में आएगा, हो सकता है कंज्यूमर वहाँ पे सेलर उसका बिहेवियर अच्छा हो, प्राइस अच्छी मिलती हो, क्वालिटी अच्छी मिलती हो, तो बार बार उसी शॉप में कपड़ा खरीदने जाता है। अगर किसी जगह गुपचुप खाने जा रहे हैं तो एक ही जगह वो गुपचुप खाने जा रहा है बार बार, क्योंकि उसका स्वाद पता आता है, सेलर का बिहेवियर। तो
हम पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे थे। जब पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इट्स रिफर्ड टू द सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर इज हैविंग अ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन with a limited income and he has no tendency to change his way of existing expenditure। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पा चुका है अपने लिमिटेड इनकम में। हमने बताया था कि इनकम जो है लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। तो अनलिमिटेड इनकम में वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा चुका है। अब उसकी टेंडेंसी क्या है, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बदलाव हो, वो किसी एग्जिस्टिंग जो एक्सपेंडिचर जहाँ पे वो ऑलरेडी खर्चा कर रहा है वहीं पे वो खर्चा कर रहा है, दूसरी जगह वो नहीं चाहता कि वो खर्चा करे। क्लियर है? तो वो इस स्थिति को क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये दो तरीके का होता है, डिफरेंट सिचुएशन अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर दो डिफरेंट सिचुएशन आती है। पहली, कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम इन अ सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम लगा रहा है। या दूसरी सिचुएशन जिसमें कहते हैं कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम इन टू कमोडिटी, दो कमोडिटी में वो अपनी पूरी एंटायर इनकम लगा रहा है, पूरा पैसा दो कमोडिटी में लगा रहा है। तो इन्हीं सिचुएशन के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो होप आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जैसी